फाइट फॉर प्लेऑफ्स के लिए तैयार हो जाइए। तेलुगु टाइटंस क्या आज प्लेऑफ्स के दरवाजे पर दस्तक देने के नजदीक पहुंचने वाले हैं। जायंट्स को हराना होगा। जायंट्स के लिए अब कुछ बाकी नहीं है, लेकिन सम्मान के साथ विदाई सुनिश्चित करना चाहेंगे। डैश आउट करने की कोशिश थी, लेकिन पहली रेड में मल्टी पॉइंट्स लेकर के आए। ये डैश आउट कर दिया गया संजदा। यहां पर पहला सक्सेसफुल टैकल आता हुआ। अब यहाँ इस मुकाबले की पहली डू और डाई रेड राकेश आए थे। आवश्यकता नहीं थी तेलुगु टाइटंस के डिफेंडर को इतना आगे जाकर टैकल इनिशिएट करने की। आशीष नरवाल एक और बॉल सफल हो जाएंगे। शफल कर रहे थे राइट कॉर्नर की तरफ पे। बिल्कुल मनोज खड़े थे राइट कॉर्नर पे, शफल किया, ये स्ट्रेच करके मनोज को हैंड टच से बाहर किया है। गुमान 5 का डिफेंस है। गुमान के लिए डबल थाइस पर गए और लेकिन सपोर्ट आ गया और सही समय पर सपोर्ट आया। अंकित का बहुत ही शानदार डिफेंस, अच्छा टैकल, अच्छी ग्रिप बनाई वहां पे अंकित ने। सामने गए थे चेन लेकर के, कमाल की चेन थी वहां पर नीरज और राकेश के बीच। इनका मजा आ गया। राकेश पिछले कई मुकाबलों से ये अंक लगातार ला रहे हैं। पिछले 2 मैचेस में 8 पॉइंट्स थे। पीछे मलिक 152 रेड पॉइंट, 150 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और हर 6 मुकाबलों में इनका एवरेज बढ़ता जा रहा है। क्या कमाल की छलांग लगाई। नीरज को टच किया और रनिंग हैंड टच किया यहां पर। ये बहुत ही बढ़िया डिफेंस था। डाइव करते हुए पैरों पर गए गुजरात जायंट्स। मनोज ने कमाल का टैकल किया। ये एक तरफ रोहित आए थे तो अब यहां पर गुमान आते हुए एक और डू और डायरेक्ट में सक्सेस मिलती हुई गुजरात जायंट्स को। अजीत पवार अटैक करने आए। राकेश की शक्तियों को आप मत भूलिएगा। बेक ऑफ है, निडर है, राइट कॉर्नर पर अंदर गए। कृष्ण दुल को एक और बार शिकार बनाया। 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स, नंबर 4 आउट। रनिंग हैंड टच की कोशिश और घिर गए पवन शेरावत एक बार फिर। थोड़ा सा अंदर गए थे और डिफेंस ने बाजी मार दी। अटैक पर नहीं जा रहा है, ब्लॉक करने के लिए आए थे। एंगल नहीं था, राकेश तिरछे खड़े थे, निकल गए मिडलाइन को क्रॉस कर लिया। एक और नुकसान करा गए टाइटंस वाले। राकेश तो एंकल होल्ड करेंगे अंकित। ये देखना होगा कि वो कॉम्बिनेशन काम करता है या नहीं। टच किया, शंकर गदई को आए और गए। लॉबी का इस्तेमाल किया कामयाबी के साथ। गुजरात जायंट्स और अब टाइटंस के लिए मुश्किलें 7वें आसमान पर हैं। कि बिल्कुल वो राकेश जो है उनका स्ट्रॉन्ग जोन है, रनिंग हैंड टच करके पॉइंट हासिल करना। बट अब विजय मलिक को सुपर सेवियर बनना है अपनी टीम के लिए। बड़ा मुकाबला है, इंपॉर्टेंट जीत चाहिए तो अभी से बिल्ड करना पड़ेगा। अंतिम खिलाड़ी है, क्या रिवाइवल ला पाएंगे? रिवाइवल तभी मिलेगा जब आप रेड करते हुए टच पॉइंट लेकर के आ जाए। मिल गया, दावा कर रहे विजय मलिक। एचएस राकेश पर वो टच किया है उन्होंने। सलाह मशविरा होगा, फैसला क्या होगा देखना है। बोनस पॉइंट तेलुगु टाइटंस। रिव्यू के लिए जाना चाहिए। ऑल आउट 1+2 3 पॉइंट। ऑल आउट दे दिया गया है गुजरात जायंट्स के खाते में। गुमान को बैक होल्ड करने की कोशिश, लेकिन गुमान खींच लाए अपने साथ। नंबर 4 एक और असफल टैकल। कृष्ण धुल अटैक करने गए थे राइट कॉर्नर से, साथ में अजीत पवार भी आए। टाइटंस के 9 फेल्ड टैकल्स हैं। चलिए यहां पर नीरज को बाहर किया। गुजरात जायंट्स तेलुगु टाइटंस मल्टी पॉइंट रेट बोनस भी लेकर के गए और नीरज को भी लेकर के गए। 6 का डिफेंस, बोनस मिलेगा और दिया भी जाएगा।
पहला हाफ समाप्त हो रहा है, लीड अच्छी खासी है जायंट्स के पास और आंकड़ा जो बता रहा है टाइटंस ट्रेल कर रहे हैं 7 पॉइंट के फासले से। यही नहीं, डिफेंस में उनके नाम सिर्फ एक लौता पॉइंट है, यानी कि आंकड़े टाइटंस के पक्ष में गवाही नहीं देते। लेकिन अभी 20 मिनट का वक्त बाकी है। गुमान इत्मीनान के साथ हल्का सा केवल टच किया। अंकित ने अपने आप को पीछे ले जाने की कोशिश भी ज्यादा नहीं की। इस सीजन 11 बहुत खास है, वापसी करनी जरूरी है, बट होगी कैसी, इसके लिए मार्ग ढूंढना पड़ेगा टीम को। नीरज तो आज कमाल कर रहे हैं। राइट कॉर्नर अटैक एक बार फिर से आ चुका है, दूसरा टैकल पॉइंट फाइनली जो डिफेंस का सूखा था, क्या अब यहां से भरा जा सकता है? ये 6 का डिफेंस है पवन शेरावत के लिए और पवन शेरावत में वो मादा है, वो दम है, लेकिन उंगलियां मिड लाइन के नजदीक पहुंच करके भी निराश कर गई। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहली रेड में भी उनकी उंगलियां मिड लाइन तक पहुंची थी। हर रेड सफल रही है गुजरात के लिए, बट यहाँ पहली मर्तबा अजीत पवार आए, फ्रंटल ब्लॉक किया, कामयाब रहे। बहुत ज्यादा वक्त ले लिया गुमान ने। तेलुगु टाइटंस नॉर्मल पॉइंट ले आए हैं। क्या मोमेंटम दोबारा लौट रहा है टाइटंस के पास। बहुत अंदर गए थे और यहाँ मनोज थोड़ा प्रेशर बना रहे थे, आखिर तक काम किया मनोज ने। डबल थाइस पर एक साथ गए, मोमेंटम तोड़ा और डिफेंस का अच्छा सपोर्ट भी आ गया। और राकेश आए डू और डाई रेड में, अच्छा स्ट्राइक रेट है। फिर से अंकित के ऊपर अटैक किया, डीप गए, किक करने का प्रयास, ललचा है वहां पे अंकित को। नंबर 2 आउट। और हाई फ्लायर इज बैक। जिस पवन की हम बात करते हैं वो फाइनली अब उड़ान लेते हुए नीरज कुमार का शिकार बनाया, जो आज ने सबसे ज्यादा पसंद और परेशान कर रहे हैं। पवन शेरावत एक बार फिर और फिर कामयाब हो गए पवन शेरावत। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस। सामने आए थे मोहित, उन्हें धक्का देते हुए मिड लाइन को क्रॉस कर दिया। आत्मविश्वास डिफेंस को भी बरकरार रखना पड़ेगा। पिछले 5 मिनट में जो लीड ली है उसे बरकरार रखिए कृष्णदुल। एक और लीजिए पवन के नाम, तेलुगु टाइटंस। बल्कि ये मल्टी पॉइंट है पवन की। क्या पवन अपनी टीम को वापस ला रहे इस मुकाबले में? प्लेऑफ्स की जंग में बेहद अहम क्षण है ये टाइटंस के लिए। हिमांशु आए हैं, बोनस लेना चाहेंगे, बोनस मिल जाएगा, बोनस से इनकार है नहीं। और ये देखिए डबल थाइस पर गए और आउट हुए, इसके साथ ही 1 पॉइंट की लीड है जायंट्स के पास। ये बोनस लेने दिया तेलुगु टाइटंस के डिफेंस ने, और अच्छा भी किया क्योंकि राइट कवर से अगर तैयार खड़े थे, जैसे ही अटैक करने गए एक बहुत ही शानदार ऑल आउट। और बोनस जोड़ लीजिए और साथ में टच पॉइंट भी जोड़ लीजिए, लीड भी ले लीजिए। तेलुगु टाइटंस अब लीड पर आ गए हैं इस मल्टी पॉइंट रेट के साथ। नंबर 24 कॉन्फिडेंस बढ़ गया है पवन शेरावत का पूरी तरह से। लीड अब तेलुगु टाइटंस के पास है और बहुत पसंद है जायंट्स के विरुद्ध खेलने का। लीजिए बुलडोज कर दिया, लेफ्ट कवर अटैक करने आए, कहां से आए, कैसे आए, पवन ने कहा टाटा बाय बाय। और जायंट्स के लिए पिछले 10 मिनट बहुत खराब रहे हैं और यहां भी रहेंगे। तेलुगु टाइटंस अब डिफेंस में भी वाह लूटता हुआ। आशीष नरवाल राइट इन से एंकल होल्ड। दूसरे हाफ में 9 पॉइंट्स बनाए, एक बार भी आउट नहीं हुए। कहानी पूरी तरह से तब्दील, सुपर 10 पूरा पवन शेरावत का। रेडर से तारीफ इस बात की कि सुपर 10 जब जरूरत थी तब आया, अपनी टीम को प्लेऑफ्स के दरवाजे तक ले जा रहे पवन शेरावत। लगातार 10वीं रेड पर है और एक और पॉइंट, लगातार पॉइंट्स में भी है। मोइन नबी बख्श झुके जरूर थे पकड़ बनाने के लिए, लेकिन गुंजाइश नहीं थी। बिल्कुल सिर्फ 2.5 मिनट का वक्त बाकी, लेकिन सागर ने रिवाइवल का मौका दे दिया। एक छोटा सा जीवन दान मिल गया, 1 से बढ़ करके 2 हो गए जायंट्स।
पायरेट्स के लिए किसी जमाने में खेला करते थे, इस बार बहुत ज्यादा मौके मिले नहीं उनको। चलिए अब काम किया, राकेश को टेम्प्ट किया, जैसे ही राकेश नजदीक आए उन्हें बाहर किया। कश्मकश जरूर दिखाएंगे बच्ची, यहाँ सागर है, चेन्नई गुजरात जायंट्स एक और बार ऑल आउट और टाइटंस के पास एक अच्छी खासी बढ़त। दूसरे अंक पे शायद विजय मलिक की दूसरी या तीसरी रेड होगी ऋषांक, क्योंकि पूरी तरह से डोमिनेट किया पवन सहरावत ने, और इतनी रेड लगाने के बाद थकान थोड़ी सी क्या बनती है। बिल्कुल, देखिए सीजन 6 में हम देखते थे पवन सहरावत को बेंगलुरु बुल्स के लिए कारनामा करते हुए। तो एक बड़ी जीत है यहाँ पर तेलुगु टाइटंस की, 4 पॉइंट के फासले से जीत दर्ज की और 5वें नंबर पर चले गए पॉइंट्स टेबल में। प्लेऑफ्स की रेस में टाइटंस की बड़ी जीत, अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर किया टाइटंस ने। इस सीजन 9 पॉइंट से पिछड़ रहे थे, 5 पॉइंट से जीते, और जो कैमरा इस शख्स पर है उसकी वजह है सुपरस्टार पवन सहरावत। दूसरे हाफ में कमाल का प्रदर्शन किया उन्होंने, और टाइटंस की ये जीत सेलिब्रेटेड बाय श्रीराम फाइनेंस। पवन नाम का सितारा आज क्या खूब टिमटिमाया है, प्रतिशोध की अग्नि थी और उस अग्नि में गुजरात जायंट्स के डिफेंस को पूरी तरह से तितर बितर कर दिया। पवन आप इसीलिए जाने जाते हैं